हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइज यहाँ पे हमारा एक और नया वीडियो है, वीडियो ऑन डिमांड के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमारा आज हम देखेंगे 42A। ठीक है, यहाँ पे 42 का ए वाला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हमारे तीन पार्टनर्स है PQR, यहाँ पे उनकी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन गिवन है, उनके हिसाब से अब हम यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट की हर एक नॉलेज में लेते हुए हर एक चीज नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एंड तक वीडियो देखना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और ज्यादातर अपने फ्रेंड्स को शेयर ज्यादातर कर दो कि उनको पता चले कि और भी नए नए सब्जेक्ट्स मैंने जो जोड़े हैं उनको पता चल रहा है। ठीक है, तो बाकी मैंने तो वहाँ पे क्विज वाले क्वेश्चन आप सभी के लिए तो अपलोड करते रहता हूँ, तो वहाँ पे जाके आंसर देते रहा करो। आपको इससे नॉलेज ही पड़ेगा कि कौन सी चीजें आप एकदम बेसिक से और एडवांस लेवल तक सीख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तीन पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल्स दिए हुए हैं 60,000, 50,000 और 40,000। ठीक है, रेशियो गिवन है हमारा 3:2:1। तो यहाँ पे रेशियो लिख लो 3:2:1। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी दिया हुआ है और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो देखो कौन सी चीजें कहाँ पे जाती हैं। अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड में हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेके जाते ही हैं और साथ ही साथ प्रॉफिट लेके जाएंगे। ठीक है, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, नेट प्रॉफिट जो गिवन है वो वाला। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी दिया है तो सैलरी इस साइड लिख लो, नीचे लिख लो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा दिया ही हुआ था 700, 500 और 300, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल हो गया 1500। और जो हमारा प्रॉफिट दिया है 24,600, इसको हमें नीचे देखो कहा है कि डिवाइड इक्वली, मतलब कि इक्वल रेशियो में इनको बांटना है। मतलब कि अगर 1:1:1 है तो 1/3 कर देंगे इसका। ठीक है, तो कितना आ रहा है देखो 8,200 आएगा। ठीक है, 8,200, 8,200, 8,200। अब इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8,700। ये कितना आ जाएगा 8,700, इसका 900 आएगा। ठीक है, यहाँ 900 कर लो, यहाँ 700, यहाँ कितना आ रहा है 8,500। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल हमारा दिया 60,000, 50,000, 40,000। अगर इस पे 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाओगे तो कितना आ जाएगा, इसका तो आ जाएगा 3,000, इसका आ जाएगा 2,500 और इसका आ जाएगा 2,000। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ऐड कर लो, कितना आ रहा है 3, 2, 5, 6, 7,500। ठीक है, अब उसके बाद सैलरी देखो, सैलरी इनको देना था आर को और क्यू को, मतलब पी से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, सैलरी काटा दो इनका। तो आर को सैलरी जो मिल रही है 3,000 पर एनम, साल भर की। आर की जो भी सैलरी है 3,000 पूरी मिल रही है साल भर पे। ध्यान देखो 300 पर मंथ है, पर मंथ के हिसाब से इंटू 12 कर दो, कितना हो जाएगा 3,600, मतलब 3,600 यहाँ हो गया। अब इसको ऐड कर लो, कितना आ रहा है 6,500, 600 आएगा। ठीक है, तो देखो अभी तक तो मैंने आप सभी को बताया था कि अभी तक जो पुराना क्वेश्चन जो बच्चे देखे हैं वहां देखो अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड और अमाउंट शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों का जो अमाउंट आता है इक्वल, जो टोटल वाला कॉलम होता है ना, यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल होना चाहिए अमाउंट। तो क्या आपको इक्वल लग रहा है? नहीं। अगर इसको ऐड कर लो, कितना आ रहा है 4,156 और 2, मतलब 26,100 आ रहा है, 26,100। और यहां देखो कितना आ रहा है हमारा 100 और 6, 5, 11 और 12। ठीक है, नहीं कितना आ रहा है 11, ये कैरी कर लो 14 आ रहा है। ठीक है, 14,100। अब यहाँ पे देखो बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस नहीं। अब इसको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे देखो बैलेंस करने के लिए अगर 12,000 यहाँ पे और जोड़ दें तो क्या ये और ये वाला अमाउंट सेम हो जाएगा? एकदम सेम हो जाएगा। अब इस 12,000 को आपको क्या करना है, यहाँ हमें रेशियो गिवन था सबसे ऊपर, वो कॉलम ध्यान देना 3:2:1। देखो अब फिर सोचो कि ये 24,600 वाला आंसर, मतलब ये जो नेट प्रॉफिट आया है उसको क्यों नहीं बांटे इस रेशियो में? भाई नीचे यहाँ पे आंसर में कहा था आपसे, मतलब क्वेश्चन में कहा था कि इसको आपको इक्वली बांटना है। ठीक है, 24,600 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, और बाकी जो अब एडजस्टमेंट में लाओगे, ये वाला प्रॉफिट जो लाओगे ये भी प्रॉफिट के ही नाम से आएगा, मगर ये जो है आपका एडजस्टेड प्रॉफिट होगा, मतलब कि बैलेंसिंग फिगर वाला प्रॉफिट होगा जिसको अब हम एडजस्ट करेंगे। तो इसका क्या होगा 3:2:1 में बांटेंगे। तो ये 3:2:1 में बांटो, कितना आएगा 1/6 है, ये 1/6 है ना ये वाला, अगर लास्ट वाले का देखो। ठीक है, तो इसका हाफ कर लो, कितना हो जाएगा 2,000 इंटू करते जाओ 4,000, 6,000 आ गया ना, एकदम इजी है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड कर लो इसको भी। ये हो गया 9,000, ये कितना हो गया, ऐड कर लो 11,
ठीक है, 4 3 7 8 9 10, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या है, 3 4 5 7,000। अब क्या करें, ये वाला जो अमाउंट है उससे क्या करेंगे, यहाँ माइनस कर लेंगे। यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है बट मैं आपको बता दूंगा, 9,000 है, 10,100 है, 7,000 है। अब इससे देखो माइनस कर लेंगे, कितना आ रहा है, इसका आ रहा है देखो 100, ठीक है, इसका कितना आ रहा है माइनस कर लो फिर 11 4 1,400, और इसका कितना आ रहा है 1,500, ठीक है। तो यहाँ पे आप अलग से नीचे लिख लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ, देखो अमाउंट ऑलरेडी अगर ज्यादा है, यहाँ देखो ज्यादा है, तो आप क्या किए, इसको क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। क्या करोगे, डेबिट कर दोगे, 1,500 को डेबिट कर दोगे। यहाँ देखो अमाउंट ऑलरेडी कम है, दोनों का कम है, देखो यहाँ 9,000 है, 10,100 है, यहाँ कितना है 8,900 है, यहाँ पे 8,700 है, मतलब दोनों कम है, दोनों कम है, तो क्या करोगे, दोनों को यहाँ ये वाला भी और ये वाला भी क्रेडिट कर दोगे, ठीक है, समझ गए। अब इसकी फाइनल एंट्री बनेगी क्या, फाइनल एंट्री आप कर लेना, पी को क्रेडिट कर लेना, इसको भी क्रेडिट कर लेना, इसको डेबिट कर लेना। इसका कितना अमाउंट है 1,500, इसका कितना अमाउंट है 1,400, और इसका कितना अमाउंट है 100, ठीक है। दोनों बैलेंस कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, देखो आ जाएगा ना, दोनों क्रेडिट है, वो देखो डेबिट है। तो यहाँ पे आपका सिंपली क्वेश्चन हो गया। मेन आपका ये है ना कि आपको ध्यान देना है किस पे, कि हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका जो मतलब ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, जहाँ पे डिफरेंस निकालते हो, वहाँ पे आपका अमाउंट पहली बात तो गलत नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात का कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, और मेन बात ये है कि टाइमिंग भी ज़्यादा ध्यान दो। जिस क्वेश्चन को जितना जल्दी कर सकते हो उतना ही ज़्यादा टाइम हमें अगले क्वेश्चन के लिए मिल सकता है। देखो अकाउंट्स में सबसे मेन चीज़ होती है कि टाइमिंग, हर क्वेश्चन को टाइमिंग के हिसाब से जल्दी जल्दी करने की कोशिश हमें बहुत करनी है, ठीक है। तो मेन यही है कि टाइमिंग पे क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपने कैलकुलेशन पे ध्यान दो, साफ लिखने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी तो हम मिलते रहेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना हमारी वीडियो और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को।